सोनिया की शादी कुछ समय पहले हुई थी, जब वह घर में बहू बनकर आई थी। उसके लगभग 1 साल पहले ही उसकी सास की मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण उसके ससुर और उसके पति को शादी की बहुत जल्दी थी। इस कारण उन्होंने जल्दी जल्दी करके 1 महीने के अंदर ही शादी हो गई थी उनकी। ससुर उसे बेटी समझकर पलकों पर बिठा कर रखते थे, लेकिन उसे हर समय अपने मायके की कमी खलती रहती थी। धीरे धीरे वह अपने ससुराल में रचने बसने लगी। उसके ससुराल में ससुर, पति और वो खुद थी। सलोनी बहुत दिन से देख रही थी। उसका ससुराल वाला घर इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन लेकिन फिर भी वहाँ वहाँ का एक कमरा हमेशा बंद रहता था। ये बात हमेशा सोनिया को अजीब लगती थी कि ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है, और ना ही उसे कोई उस कमरे में जाने देता था। एक कमरा जिसमें जिसमें उसका पति अरुण आए दिन चुपके जाया करता था, और कभी कभी साथ में ससुर भी जाया करते थे। और हमेशा ही उस कमरे पर ताला लगा रहता था। जाने ऐसा क्या था उसमें, सोनिया को कोई वहां पर जाने नहीं देता था। उसने कई बार कोशिश की, मगर असफल रही। तुरंत ससुर की नज़र में आ जाती थी वो, क्योंकि उसका ससुर रिटायर हो चुके थे और डांट डपट कर उसे वहां से जाने को कह देते। उसने एक बार कहा, पापा जी, इसके अंदर ऐसा क्या है जो आप इस तरह से ताला बंद रखते हैं? लेकिन ससुर ने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन भी कुछ अजीब सा देखा था उसने, जब वो पहली बार अपनी मम्मी पापा के साथ इस घर में आई थी। जब सोनिया के मम्मी पापा ने उसकी माँ के बारे में पूछा था, अरुण के पिताजी ने कहा तो था कि वो के कुछ साल पहले ही उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बीच में ही अजय बोल पड़ा था, हाँ, फिर हमने शहर ही छोड़ दिया था वो, क्योंकि मम्मी की याद में पापा सदमे में रहने लगे थे और बीमार भी थे। जब से यहाँ आए तो ठीक है। सोनिया के पापा कमल जी ने क्षमा मांगकर कहा, सॉरी, हमें पता नहीं था। फिर इधर उधर देखते हुए सोनिया की मम्मी सुनैना जी ने कहा, अरुण बेटा, तुम्हारी मम्मी की तस्वीर तो होगी। अरुण एकदम से हकला गया और कहा, है ना, ऊपर माँ के कमरे में है। इस पर सुनैना जी ने कहा, चलो देख लेते हैं, इसी बहाने ऊपर के घर का हिस्सा भी देख लेंगे। वैसे आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत महंगा लिया होगा। इस पर अरुण ने कहा, हाँ जी, वहाँ से बेचकर यह लिया था वो कमरा, वो 1 करोड़ का है। ये सुनकर सुनैना जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अरुण जल्दी से ऊपर जाने लगा तो सोनिया ने पीछे से टोक दिया, अरे तुम तो ऐसे आगे आगे जा रहे हो जैसे ऊपर कुछ छिपाना है तुम्हें। अरुण ये सुनकर हक्का बक्का रह गया तो सोनिया हंस पड़ी और बोली, अरे मैं मजाक कर रही थी, साथ ही चलो ना हमारे, सब देखते हुए चलो। अरुण को रुकना पड़ा और साथ चलता रहा। महंगे महंगे फूलदान जो बाहर से लाए गए थे और गजब की पेंटिंग से सजी दीवारें, ये सब देखकर कमल जी और सुनैना जी देखते रह गए। रामलाल जी का कमरा आ चुका था और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया तो सब इधर उधर देखने लगे। अरुण अपने पिता का चेहरा देखने लगा, फिर बोला, अरे तस्वीर कहाँ गई? रामलाल भी इधर देख रहे थे, मगर उनके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। सुनैना जी ने कहा, अरे अरुण, तुमने तो कहा था कि तस्वीर यहाँ है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इस बार तो अरुण को जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मगर फिर भी बोला, अरे इस दीवार पर ही तो था। दीवार पर ही थी। एक दीवार की तरफ इशारा करके कहा और पिताजी की तरफ देखने लगा। रामलाल जी ने अचानक कहा, अरे हाँ, याद आ गया, तुम्हारी मम्मी की वो तस्वीर गिर गई थी और कांच का फ्रेम टूट गया था, तभी मैंने नौकर को वापस बनवाने के लिए दे दी थी। स्थिति कुछ अजीब सी थी, मगर सोनिया बोल पड़ी, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे, अभी जरा अपनी बालकनी दिखाओ। अरुण ने फटाफट बालकनी की तरफ पर्दे हटाए और बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया। सबका ध्यान उस तस्वीर वाली बात से हट चुका था और सब बालकनी से गार्डन के खूबसूरत फूलों से लदे पेड़ों को देख रहे थे। सुनैना जी ने कहा, वाह रामलाल जी, आपका घर देखकर तो मज़ा आ गया, बहुत खूबसूरत है, जिसका आप भी बहुत खूब ख्याल रखते होंगे। रामलाल जी ने कहा,
ख्याल तो नौकरानी रख लेती है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि अरुण की मम्मी होती तो ये सब देखकर कितनी खुश होती। ये सब अरुण ने अपनी मेहनत से बनाया है। सभी लोग बात करते करते नीचे आ चुके थे और सोनिया घर के लिए निकल पड़ी थी। कमल जी कार चला रहे थे और कार में अजीब सी शांति थी। कमल जी ने कार चलाते हुए सोनिया से, सोनिया धैर्य से काम लो, मुझे इनका घर में कुछ अजीब लग रहा है। मम्मी की एक तस्वीर घर में कहीं नहीं है और जहाँ थी वहाँ भी नहीं मिली। क्या ये अजीब नहीं है? लेकिन सोनिया सुनना ही नहीं चाहती थी और दिमाग भी नहीं लग रही थी। उसने कहा, पापा हो सकता है कि नया घर है तो नहीं लगाई हो, इसमें शक की क्या बात है? कमल जी ने कहा, सुनैना जी की कुछ समझाओ, इसको इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा और सोचना चाहती हूँ, थोड़ी छानबीन करना चाहती हूँ। आखिर इसके जीवन भर का सवाल है। सुनैना जी ने कहा, अरे अरुण इतना अच्छा लड़का है, सुखी रहेगा हमारी सोनिया उधर। सोनिया ने भी कहा, पापा उसको हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मुझे फिर से कोई अरुण जैसा कहाँ मिलेगा। दोनों की जिद के आगे आखिर कमल जी को उनकी बात माननी पड़ी और दोनों की शादी हो गई। सोनिया बैठी वो सब याद कर रही थी कि तभी जोर से कुछ गिरा और सोनिया चौंक गई। बिस्तर पर बैठी सोनिया अब तक अरुण का इंतजार कर रही थी। इसी कारण उसने सोचा कि शायद अरुण आया होगा। वो उठकर बाहर देखने गई मगर कोई नहीं आया। लेकिन उसे किसी की भागने की आहट सुनाई दी तो बाहर गई। उसने देखा कि शायद कोई उसके ससुर के कमरे में गया है। सोनिया हैरान थी, ये कौन हो सकता है जो भागकर पापा जी के कमरे में गया है? वो देखकर आती हूँ, कहीं कोई नौकरानी तो नहीं। सोनिया ऐसा सोचकर कमरे के बाहर निकली तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया था। अब सोनिया डर गई कि शायद कोई चोर अंदर गया है। सोनिया बड़बड़ाई, अब मैं क्या करूं? पापा जी तो अकेले ही हैं। सोनिया ने जल्दी से ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से उसके ससुर की कोई आवाज़ नहीं आई। वो खड़ी पापा जी आवाज़ देती रही। तभी झटके से दरवाज़ा खुला और रामलाल जी गुस्से से तिल मिलाते हुए बोले, क्या बात है, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही हो? सोनिया उनका गुस्सा देखकर सुन रह गई। वो खामोश खड़ी रही और फिर अंदाज जाकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया था। पापा जी कोई अंदर आया था और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। अगर अब इधर कोई नहीं है, लेकिन इधर कोई तो ज़रूर आया था। लेकिन सोनिया की बात से रामलाल जी को कोई फ़र्क नहीं न पड़ा। उन्होंने कहा, तुम पागल हो क्या? जब से आई हो बस जासूसी करने पर लगी हुई हो। रामलाल जी का गुस्सा देखकर उसको शांत रहना पड़ा। रामलाल ने सोनिया से अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और सोनिया वापस चली गई अपने कमरे में। थोड़ी देर में अरुण आ गया और सोनिया उसे पूरी कहानी बताने लगी। बताते हुए फिर कोई आहट हुई और सोनिया बाहर गई। उसने फिर से किसी परछाई को सीढ़ी से उतरते देखा और सोनिया चिल्लाने लगी। अरुण तुरंत आकर देखने लगा तो सोनिया ने कहा, वो देखो अरुण, वहाँ कोई है, परछाई है। अरुण के देखते देखते गायब हो गई। मगर अरुण यही कहता रहा कि अरे वहाँ तो कोई नहीं है, तुम भी क्या देख लेती हो। सोनिया को अरुण पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो परछाई सामने ही थी, लेकिन अरुण क्यों मना कर रहा था उसको ये समझ नहीं आ रहा था। अरुण ने उसको अंदर ले जाकर पानी पिलाया और कहा, सोनिया तुम्हें वैसे तो पुलिस में जाना चाहिए, तो क्या इस तरह डर कर क्या पुलिस वाली बनोगी और चोर उचक के पकड़ोगी? अरुण उसकी खिल्ली उड़ा रहा था और सोनिया खिसिया गई थी। वास्तव में सोनिया डरी हुई नहीं थी, बल्कि वो तो उस परछाई को पकड़ने भागी थी। लेकिन अरुण ने उसे पकड़कर डर समझ रहा था। फिर कुछ दिन यूं ही शांति से बीत गए। शादी हुई थी, इस कारण अक्सर वो अरुण के साथ बाहर घूमने जाती और कभी कभी रामलाल जी भी साथ जाते। सोनिया अब उस बात को भी भूल गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सोनिया वो बात याद करने लगी। रात को सोनिया अरुण और रामलाल जी के साथ बाहर गई थी। घर आते ही थकान के कारण तीनों जाकर सो गए थे। 1 घंटे बाद सोनिया पानी पीने के लिए उठी और किचन में फ्रिज से पानी लेने चली गई। लेकिन जब वो वापस ऊपर आई तो कहीं से कुछ आवाज़ आ रही थी।
और वो अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। ये कुछ फुसफुसाने की आवाज़ थी। सोनिया ने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। इधर उधर देखती सोनिया हाथ में पानी लिए दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसने ध्यान दिया तो समझ आया कि आवाज़ें तो ससुर के कमरे से आ रही थी। सोनिया कमरे के सोनिया कमरे की तरफ बढ़ी तो सुनकर हैरान रह गई। प्लीज़ मुझे खाने दे दो। तुम चले गए थे मगर नौकरानी ने खाना नहीं दिया। पूरे दिन से भूखी हूँ। ये किसी के रोते हुए बोलने की आवाज़ थी जो कि रामलाल के कमरे से आ रही थी। आवाज़ हल्की थी और मुश्किल से ही कुछ समझ आ रहा था। सोनिया हाथ में जग के दरवाजे पकड़े और कान लगाए खड़ी थी। लेकिन अचानक दरवाज़ा खुला और सामने खड़ी एक महिला को देखकर सोनिया डर गई। उस महिला ने काली चादर ओढ़ी थी जिस कारण चेहरा नहीं दिखा। लेकिन ऐसे अचानक दरवाज़ा खुलने से सोनिया चौंकी और जग का पानी उछलकर उस महिला पर गिर गया। वो महिला भी पहले ही घबरा चुकी थी और सलोनी से टकरा कर वो भागते हुए वो सीढ़ियों से उतर गई। अंधेरा काफ़ी था और कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अंदर से रामलाल जी भागते हुए आए और चिल्लाने लगे तो अरुण भी आ गया। राम आ गया। रामलाल जी ने अरुण से लिपट कर कहा, बेटा चोरनी थी, चाकू दिखाकर खाना मांग रही थी। सोनिया सुनकर हैरान रह गई। इसका मतलब मैंने सही सुना था। उसने भी अरुण से तुरंत कहा। सोनिया ने कहा, अरुण नीचे जाकर देखो ना। अरुण ने नीचे जाकर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन ये बात सोनिया को हजम नहीं हुई क्योंकि घर चारों तरफ से बंद होने के बाद कोई भाग कैसे सकता है। सोनिया सोच में पड़ गई कि आखिर ये कौन थी। तभी उसका दिमाग ठनका। उसने तो ये भी कहा था कि तुम दिन भर घर पर पड़े नहीं थे। इसका मतलब वो जानती थी कि हम दिन भर घर पर नहीं थे। ये कोई चोरनी तो नहीं बोल सकती। सोनिया सबके जो सो जाने के कुछ देर बाद फिर से बाहर आई और नीचे पहुंच गई। उसने इधर उधर देखा। नीचे का फर्श गीला था। उसे कुछ याद आया और वो पानी की बूंदें फर्श पर टटोलने लगी। मोबाइल की रोशनी में ध्यान से देखने पर बूंदें नजर आ गई। फिर वो इस कमरे की तरफ गई जो बंद रहा करता था। वहां जाकर तो उसे और भी झटका लगा। दरवाजे पर गीले निशान थे जैसे कि उसे गीले हाथों से छुआ गया हो। नीचे भी कुछ बूंदें गिरी हुई थी। सोनिया को जिज्ञासा थी कि इस कमरे तक ये गीला निशान कैसे आया। उसने इधर उधर कमरे की खिड़की तलाशना शुरू किया। एक खिड़की थी मगर वो भी बंद मिली। लेकिन झीरों से आती हल्की सी रोशनी बता रही थी कि कोई तो अंदर जरूर है। सोनिया ने तय कर लिया था कि अब वो इस कमरे के अंदर जाकर ही रहेगी। अगले दिन फिर से दिन यूं ही बीतने लगे मगर उस दरवाजे पर रामलाल जी हर वक्त पहरा देते थे। सोनिया जरा भी इधर जाती तो रामलाल जी पीछे से आवाज़ दे देती थी। शादी को 2 महीने बीत चुके थे। सोनिया ने सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी। वो सुबह जिस वक्त वो जाया करती थी रामलाल जी और अरुण सोए होते थे। वो बिना आहट किए निकल जाती थी। एक दिन वो लौट कर आई तो नौकरानी उस कमरे की तरफ से आती दिखाई दी। उसके हाथ में चाय का ट्रे थी और उसमें झूठा कप रखा हुआ था। सोनिया ने उसे देखते ही पकड़ लिया। ये चाय कप लेकर उस कमरे में क्या करने गई थी? वहाँ तो कोई नहीं जाता है। नौकरानी बहुत साल पुरानी थी। वो एकदम से बोली, भौजी मालिक अंदर कुछ काम करने गए थे तो चाय वही मंगवाई थी। सोनिया ने अच्छा कहकर उस कमरे की तरफ चली तो नौकरानी ने तुरंत कहा, भौजी मालिक तो कब का काम खत्म करके ऊपर के कमरे में चले गए हैं। अब तो वो कमरे में ताला लगा गया है। सोनिया उसका चेहरा देखने लगी। वास्तव में उसके हाथ में कमरे की चाबी थी। लेकिन सोनिया अब उससे चाबी नहीं ले सकती थी। नहीं तो रामलाल जी गुस्से में घर को सिर पर उठा लेते। लेकिन इस बार सोनिया ने अरुण से बात करने का मन बना लिया। अरुण, उस कमरे की चाबी दिलवाओ मुझे देखना है कि इसमें ऐसा क्या है जो ताले में रखा जा रहा है। जब सब लोग यहाँ तक कि नौकरानी भी उसमें जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती।
अरुण इस तरह सोनिया की बात करने से चौंक गया और उसका चेहरा देखने लगा। लेकिन फिर अगले ही पल बोला, और तुम नौकर थोड़ी हो जो इस कचरे कबाड़ में जाओगी। क्या खामखा इस बात के पीछे पड़ गई हो सोनिया? सोनिया को जिद करते देखकर अरुण चिल्ला उठा और उसने उसके पिता कमल जी को फोन लगा दिया। देखिए, आपकी बेटी पागल है, ले जाइए इसे यहाँ से। पिता ने उसे समझाया तो सोनिया चुपचाप कमरे में चली गई। रात होने तक सोनिया खामोश रही और अरुण से उसने कोई भी बात नहीं की। रामलाल जी सारा किस्सा जान गए थे। रात को अरुण ने उसे कहीं चलने को कहा, लेकिन सोनिया ने उसकी तरफ बिना देखे मना कर दिया। अरुण ने काफ़ी जिद की और बीच में रामलाल जी की जिद करने पर सोनिया अरुण के साथ चली गई। दोनों रास्ते भर चुप रहे और अरुण ने एक जगह रोककर उसे आइसक्रीम खिलाई। ये सब उसे मनाने के लिए हो रहा था। सोनिया इससे मान भी गई और बाद में दोनों हंसते हुए घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही सोनिया ने कहा, अरुण मैं जाती हूँ, तुम कार पार्किंग में लगा कर आ जाओ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और कार में पानी नहीं है। सोनिया जैसे अपने रूम तक गई तो उसने कुछ आवाज़ें सुनी। सोनिया सुनकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आसपास का ख्याल रखा करो और बाहर का दरवाज़ा बंद रखा करो। तुम जानते हुए भी सुबह तुम्हारे कारण क्या होने से बच गया है। ये आवाज़ उसके ससुर रामलाल जी की थी और वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अरुण के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे अरुण आया तो उसने ये सारी बात उससे कही और कहा, उस कमरे में क्या है जो मुझसे बचाया जा रहा है? नौकर भी जानता है, लेकिन मैं नहीं। ऐसा क्यों? अरुण फिर से उस पर नाराज होने लगा। तुम पागल हो गई क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि वह कुछ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस बात के कारण तुम्हारा मेरा रिश्ता खराब हो जाता है। तुम घर ही चली जाती। पापा जी इस बात का फिक्र कर रहे हैं। और रही इस कमरे में कुछ होने की बात, तो उसमें सामान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात कहकर अरुण उसको खींचकर उस कमरे की तरफ ले गया और ताला खोल दिया। सोनी ने अंदर जाकर हर तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। बस धूल सरा सामान और टूटे फूटे फर्नीचर ही रखा हुआ था। सोनिया का सिर झुक गया और उसने अरुण को सॉरी कहा। अब उसे विश्वास हो गया था कि ये बस कबाड़ का कमरा है। लेकिन अरुण के साथ बाहर निकलते हुए उसने आहट सुनकर पलटकर देखा तो कोई परछाई दिखी। लेकिन इस बार सोनिया चुप रही और कमरे में आ गई। उसे विश्वास था कि कुछ तो जरूर है जो केवल उसे नहीं पता है। अगले दिन सोनिया ने अरुण से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए मेरे घर जाना है। अरुण भी राजी हो गया और सोनिया अपने घर 15 दिन के लिए चली गई। सोनिया को अरुण फ़ोन करता, मगर सोनिया कहाँ बिजी थी क्या मालूम। दिन भर के बाद शाम को ही बात होती थी। अरुण के पूछने पर वो टालती थी और कहती थी कि दोस्तों के साथ बाहर थी। जैसे 15 दिन का समय बीता, अरुण सोनिया को लेने पहुंच गया। सोनिया आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको आना पड़ा। आकर वो हैरान थी, क्योंकि वो कमरा जिसके दरवाजे और ताला रहा करता था, उसका दरवाज़ा अब खुला रहता था। पहले तो वो खामोश रही, लेकिन अगले दिन जब उसका ताला खुला देखा तो उसने नौकरानी से इसके बारे में पूछा। नौकरानी ने कहा कि इसकी सफाई हो चुकी है, अब ये खुला ही रहेगा। सोनिया हैरान थी, लेकिन पिछली बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो गई थी। उसने कमरे में जाकर भी देखा, लेकिन कमरा साफ सुथरा था और टूटा फूटा सामान भी सब हटा दिया गया था। पीछे से अरुण ने आकर कहा, देखो कमरा साफ करवा दिया, अब झगड़े का कोई बहाना नहीं करोगी। कहकर अरुण हंस दिया था, लेकिन सोनिया को इसकी बात पर भरोसा नहीं था। 1 महीना शांति से गुजर गया था और कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं दिखाई पड़ी थी जिसे सोनिया कोई सवाल करती। इसी कारण सोनिया वो बातें भूलती जा रही थी। एक दिन सोनिया ने फिर से घर जाने की जिद की और कहा कि उसकी सहेलियां घूमने जाने का प्रोग्राम बना रही है और उसे साथ जाना है। अरुण ने बिना सवाल किए उसे जाने की परमिशन दे दी और फिर से
फिर से सोनिया अपने घर चली गई। लेकिन जैसे ही उसका नाम खत्म हुआ, सोनिया बिना अरुण को बताए खुद ही वापस आ गई। गेट पर खड़ी सोनिया हैरान थी कि कोई गेट नहीं खोल रहा था। उसने नौकरानी का आवाज़ दी, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने अरुण को कॉल किया तो अरुण ने बताया कि पहली नौकरानी को निकाल दिया गया है, दूसरी आ गई है और वो वही रहेगी। अरुण ने अंदर मौजूद नौकरानी को फ़ोन किया और उसने आकर गेट खोल दिया। रामलाल जी भी इस समय घर पर नहीं थे। सोनिया घर के अंदर चली गई और अपने कमरे में सामान रखने लगी। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज़ें आई और उसने जाकर देखा तो नौकरानी जैसी दिखने वाली महिला प्लेट में खाना लगा रही थी। सोनिया को यह अजीब लगा और उसने अरुण को फ़ोन कर दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब अरुण ने कहा कि पिताजी ने उसे ऐसा करने को कहा है। रामलाल जी कभी नौकरानी को इतना मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन इस नई नौकरानी को कितनी इजाज़त कैसे मिली थी कि वो नौकरानी काफ़ी बूढ़ी थी। एक बार उसने कहा कि माँ का श्राद्ध कब है, जिस पर रामलाल जी ने उसे देखते ही रह गए और बोले, ये सब तुम्हारे सोचने का काम नहीं है, हम ये सब खुद करते हैं, तुम अपने काम से काम रखो। शाम को सोनिया का एक लेटर आया जिसे सोनिया ने छुपा लिया, लेकिन फिर भी अरुण के हाथ लग ही गया था। सोनिया की पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर पर पद नियुक्ति हो चुकी थी उसकी, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आया था। इस बात पर घर में कोहराम मच गया और रामलाल जी ने घर को सिर पर उठा लिया। अरुण भी इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन सोनिया नहीं मानी। वो अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका पुलिस में भर्ती का सपना सच हो चुका था। अब वो इसको नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अरुण का घर छोड़ने का मन बना लिया और बैग पैक करके जाने लगी। बाहर निकलते समय उसकी नज़र नौकरानी पर पड़ी। आज वो बदली बदली लग रही थी और इस बात पर फिर से सोनिया ने को हैरान कर दिया। वो सोच में पड़ गई, इस महिला को कहीं देखा है मैंने, इसका चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं तो इसको जानती नहीं, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है। सोनिया सोचती रही और गेट पार करके सड़क पर आ गई। काफ़ी देर तक उस नौकरानी का चेहरा उसकी निगाहों के आगे घूमता रहा। इधर बाप बेटे अब सोनिया से डरने लगे थे। आखिर दोनों को सोनिया से डरने की वजह क्या थी। इधर सोनिया ने घर जाने के बाद ज्वाइनिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, जो उसे दूसरे शहर जाकर करनी थी। सोनिया को अरुण ने कुछ समय बाद तलाक के पेपर भेजे तो उसने भी साइन कर दिए और दोनों का तलाक भी हो गया। रामलाल जी ने सांस ली, चलो तुम्हारी कोतवाल से पीछा तो छूटा। दोनों निश्चित हो गए थे, मगर रामलाल जी फिर से अरुण की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगे थे। 2 साल होने को आए थे। सोनिया दिन भर थाने के कामों में व्यस्त रहती थी। एक दिन उसके सामने एक ऐसी फाइल आई जिसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। सारे नाम वही थे और ये चेहरा भी कुछ वही था। सोनिया इस केस की तय तक जाने में जुट गई थी। उसने टीम तैयार की और अपने शहर वापस आई, जहाँ उसके माता पिता का घर था। रामलाल जी की घर की साज सजावट करवाने में लगे थे, क्योंकि आज अरुण की सगाई थी। तभी गेट पर जीप आकर रुकी और सभी लोग बाहर देखने लगे। लॉन में खड़ा अरुण देखकर चौंक गया। जीप के अंदर से आदेश आया कि गेट खोला जाए। अरुण गेट के पास आया और जोर से बोला, क्या बात है, क्या काम है आपको। अंदर से पुलिस इंस्पेक्टर की ड्रेस में काला चश्मा और हाथ में कुछ पेपर्स लिए लड़की बाहर आई, जिसे देखकर अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेहोश होते होते बचा और खुद को संभालते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो। सामने खड़ी इंस्पेक्टर उसकी पत्नी सोनिया थी। चढ़ी हुई भावे और काला चश्मा उसके व्यक्तित्व को असरदार बना रही थी। सजावट होती देखकर उसने कहा, आज कुछ प्रोग्राम है क्या। तभी अंदर से नौकरानी ने कहा, मैडम आज साहब की सगाई है। सोनिया ने उस नौकरानी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आपको तो अब बहुत काम होगा। नौकरानी को समझ नहीं आया कि जाने ऐसा क्यों कहा उसने। सोनिया पूरी टीम के साथ अंदर चली गई। रामलाल जी हैरत में पड़ गए थे। रामलाल जी ने तेज आवाज़ में कहा, हम लोगों के इस फालतू के काम के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से अपना बकवास काम खत्म करके निकलो यहाँ से। सोनिया ने हंसते हुए कहा,
हाथ में लिए पेपर सामने टेबल पर रखे और पूछो, ये कौन है रामलाल जी? इस कागज़ पर लगी तस्वीर देखकर चौंक गए वो। फिर संभल कर बोले, ये मेरी पत्नी है। लेकिन मुझे क्यों दिखा रही हो ये तो अब नहीं रही है। सोने ने अपने कांस्टेबल को इशारा किया और वो बाहर चला गया। कांस्टेबल अंदर वापस आया तो उसके साथ एक महिला थी, जिसे देखकर रामलाल जी उठकर खड़े हो गए। रामलाल जी को देखकर सोनिया फिर से मुस्कुराई और उसने कांस्टेबल को फिर से इशारा किया। इस बार कांस्टेबल अंदर आया तो इसके साथ घर में रह रही वह नौकरानी थी। रामलाल जी गुस्से से बोले, शांताबाई तुम ये क्या क्यों आई हो? चलो बाहर जाओ। लेकिन नौकरानी टस से मस न हुई। इस बार अरुण उस नौकरानी का हाथ कसकर पकड़कर बाहर ले जाने लगे। लेकिन सोनिया इस बार खड़ी हो गई और गुस्से में कहा, खबरदार जो कोई यहाँ से बाहर गया तो मेरे पास अभी तलाशी का वारंट भी है और गिरफ्तारी का भी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। रामलाल जी ने गुस्से में इस औरत को जाकर थप्पड़ मारा और कहा, दिखा दी तुमने अपनी आवाज़? मैंने मुंह बंद करने के लिए कहा था ना। रामलाल जी क्या कह रहे थे कोई समझ नहीं पा रहा था। सारे मेहमान एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे। खुसर फुसर जोर से चल रही थी। सोनिया ने तभी नौकरानी का चेहरे पर ढका कपड़ा हटा दिया और कहा, ये कौन है? सच बोलना रामलाल जी। रामलाल जी जैसे ही गिर चुके थे और इस सवाल से घबरा कर नीचे गिर गए। ससुर जी, ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर। इतना बड़ा कांड करते हुए घबराए नहीं तो आप क्यों घबरा रहे हो? बताइए, सबको ये सब बताइए कि कौन है, नहीं तो मैं ही बताऊंगी। रामलाल जी ने कहा, यह अरुण की मम्मी है। सारे मेहमान देखते रह गए और नौकरानी की तरफ देखने लगे। सोने ने सबको बताना शुरू कर दिया। सालों पहले ये लोग अपनी माँ के साथ और शहर में रहते थे। कामकाज बढ़िया था और बढ़िया बिजनेस था। खूब डांट बाट थे और रईसी जमकर होती थी। पर पैसों की लत भी बुरी होती है। रामलाल जी के शराब पीने की लत और नई नई लड़कियां रखने का शौक था इन्हें। इन्होंने कब अरुण को भी अपनी जैसी बना दिया। पता न चला इनका बिजनेस मंदा हुआ और खाने के लाले पड़ने लगे थे। हाथ दबाकर खर्च करने की आदत नहीं थी। तो अरुण की मम्मी ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने। अरुण के महंगे शौक, महंगी कार, यारी दोस्ती, पैसे की बर्बादी जमकर होती थी। पैसे मांगने वाले घर आने लगे थे, लेकिन शौक में कमी नहीं हुई। जब कर सर पहुंच गया तो अरुण की माँ को चिंता हुई। रामलाल जी ने अपना घर बेचने का मन बना लिया था। तब कमला जी ने कहा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, ये सब मत करो। हम कैसे रहेंगे छोटे से घर में? तब गुस्से में कमला जी ने कहा कि मेरे पास मेरे 2 करोड़ों के 2 इंश्योरेंस हैं। इन पर मेरे मरने के बाद अय्याशी कर लेना तुम। 1 करोड़ सुनते ही इनकी आंखें फट गई थी और लालच में इन्होंने एक घिनौना प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये सब बातें केवल ये नौकरानी जानती थी। सोनिया ने पास खड़ी नौकरानी की तरफ इशारा करके कहा। रामलाल जी ने हक्के बक्के बैठे थे और नौकरानी सिर नीचे किए खड़ी हुई थी। अरुण के पिताजी पास बैठे मुंह छुपा रहे थे। सलोनी ने आगे बोलना शुरू किया। इन्होंने अपनी ही नौकरानी की हत्या करने का प्लान बना दिया। उसका कार से एक्सीडेंट करवा दिया और चेहरा इस कदर खराब कर दिया कि पहचान नहीं पाई। ये सब इस नौकरानी की बहन की सहमति से हुआ, क्योंकि इसका चक्कर उस महिला के पति के साथ चल रहा था। वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और इसी बात का रामलाल जी ने पूरा फायदा उठाया और इसका अपने प्लान में शामिल कर लिया। उसने भी पैसे लिए और अपनी बहन को मरवा दिया। ये सारी बातें तब इनके पति नहीं जानते थे, लेकिन नौकरानी के मरते ही इन्हें बंधक बना लिया और कमरे में बंद कर दिया। नौकरानी की पहचान अरुण ने अपनी माँ के रूप में की और इंश्योरेंस में 2 करोड़ का क्लेम डाल दिया। इन्होंने जाने क्या क्या करवाया, जिसे सारी बातें ब्लड ग्रुप तक मैच कर गई।
इनके क्योंकि इन्होंने इस प्लान से पहले ही नौकरानी का ब्लड इनके नाम पर देकर प्लेस करवाया और ब्लड ग्रुप भी बदल दिया गया। इन्होंने प्लानिंग अच्छी की थी, मगर अपराध कभी नहीं छुपता। ये शहर बदल कर जिंदगी मज़े लूट रहे थे। ये इतनी शान शौकत से इस महिला की मौत के पैसे से आई थी। ये जुर्म पता नहीं चलता, मगर नौकरानी को इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए तो उसने अपनी बहन की जान लेने के केस बना दिया। इन्होंने पैसे देकर केस तो बंद करवा दिया, लेकिन मेरी पोस्टिंग के बाद केस खुला। मेरी पोस्टिंग के बाद केस खुल गया, जो इस नौकरानी ने खुलवाया। मेरे सामने जब इस केस की फाइल आई तो मैं नौकरानी की फ़ोटो वहाँ देखकर चौंक गई। जब इसका आड़े हाथों लिया तो इसने सब बक दिया। कहिए ससुर जी, क्या कहना चाहते हो आप? तो रामलाल जी और अरुण उसका हैरानी से चेहरा देखने लगे। सोनिया ने आगे कहा, कांस्टेबल हथकड़ी लगाओ सबको, कहकर सभी को हथकड़ी लगवाई जाने लगी। और सोनिया अपने चेहरे पर एक सुकून लिए अरुण की माँ यानी अपनी सास माँ को जीप पे बैठ गई। बैठकर उसने कहा, मम्मी जी, जो होना था वो हो चुका, जो हो चुका है, लेकिन आपने बहुत दुख सहा है। इन्होंने आपको नौकरानी तक बना दिया। आज से ये बेटी आपका ख्याल रखेगी। सासू माँ हाथ जोड़े धन्यवाद कर रही थी। उन्हें अब जाकर सही मायने में आज़ादी मिली थी और बेटी जैसी बहू भी मिली थी। अपराध कभी नहीं छुपता, एक दिन सामने जरूर आता है। लालच इंसान का अंधा कर देता है। उसे न कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। वह गलत काम करता ही चला जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।